इसमें क्या क्या बताना है, कुल वर्गों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या, ये सब बताना है आपको। बताइए हाँ कितने वर्ग है बेटा, 55 वर्गों की संख्या 55 आ गए। 225 आयत हैं, आयतों की संख्या 225 आ गए। ठीक है, केवल आयतों की संख्या 170 आ गए। अब चलो ट्राई कर लेते हैं, बस सही है या गलत है, कहाँ के हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक करते हैं। पहला काम है आप इनकी गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5, इधर भी लिखो 1 2 3 4 5, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वर्ग में हो तो तुरंत हमेशा तुरंत इस कॉर्नर से गुणा करो, 55 25। एक चीज मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इनका गुणा करना है तो इधर देखना 5 का वर्ग हो गया, प्लस इसका गुणा करोगे 4 का वर्ग हो गया, प्लस इसका गुणा करोगे 3 का वर्ग हो गया, प्लस इसका गुणा करोगे 2 का वर्ग हो गया, प्लस इसका गुणा करोगे 1 का वर्ग हो गया। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हमेशा याद रखो, अगर जोड़ना चाहो तो गुणा करके सीधे जोड़ो, वो तरीका है आपका, लेकिन मैं एक फॉर्मूला भी आपको साथ में बता रहा हूँ, याद रखना। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन n का वर्ग। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, मतलब 10 तक वर्ग जोड़ना है या 12 तक जोड़ना है, तो आप गुणा करके जोड़ोगे, इनमें फिर लग जाएगा टाइम। छोटे में कोई दिक्कत नहीं, बड़े में लग जाता है टाइम। इसलिए फॉर्मूला याद रखो, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n क्या है, लास्ट वाला टर्म, जैसे 5 तक जोड़ रहे हैं तो n की जगह पे 5 रख देंगे। देखो 5 रख के देखो, सीधा आंसर आएगा 5 5 1 6, 5 10 1 11 बटे 6, 6 से 6 11 25 55, देखो सीधे ऐड आ गया, तो 11 25 55 हो गया। क्लियर डाउट, क्लियर है ना, तो 55 आ गया। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि सिंपली ऐसे लिखा हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस n तक जोड़ना है, सीधे n तक जोड़ना है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सीधे जुड़ जाएगा। 10 तक जोड़ना है तो 10 गुणे 11 हो जाएगा बटे 2, 2 पंचे 10 11 25 55, ऐसे जोड़। क्लियर डाउट, क्लियर ना, तो इन सूत्रों की सहायता से आप सीधे जोड़ सकते हो। हाँ तो मुझे इसको जोड़ना था, तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 55। तो ये कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55। और ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 55 25 4 चौक 16 3 तक 9, तो उतने 4 1, फिर सबको जोड़ो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, छोटे में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बड़ा होगा तो ये समस्या क्लियर करेगा। आयतों की संख्या आते हैं, आयतों में मैंने बताया था, इनको इधर जोड़ लो, इनको इधर जोड़ लो, इनको इधर जोड़ो, 5 तक जोड़ रहे हो तो 5 गुणे 6, एक जोड़ देते हैं बटे 2, 2 तिहाई 6, 5 तिहां 15 आया। इधर भी कितना आएगा, 15 आएगा, 15 गुणे 15 करेंगे कितना आएगा, 225। तो तरीका क्या बताया मैंने, इधर वाले को पूरे जोड़ लो, इधर वाले को पूरे जोड़ लो, फिर इन दोनों गुणा, इधर वाले को जोड़ा पूरा, 5 4 9 9 3 12 12 12 2 14 14 1 15, इधर वाले को पूरा जोड़ लो, इधर भी कितना आएगा 15, फिर इनका कर दो गुणा, 15 गुणे 15 करेंगे कितना आएगा 225। और आप चाहो तो जोड़ने का तरीका भी लगा सकते हो, ये वाला जो मैंने बताया कि 5 तक जोड़ना है तो 5 लिखो, एक बढ़ा दो, 6 बटे 2 कर दो, जितना ही 6 3 25 15, सीधे जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया बेटा। और अगर मुझे चाहिए केवल आयतों की संख्या, तो आपको क्या करना है, आयतों की संख्या में वर्गों की संख्या क्या कर देना है, घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 225 में अगर हम 55 घटाएंगे तो कितना आएगा 170, यही आपका कुल आयतों की संख्या हो जाएगा। अभी डाउट हो बताओ, फिर से बता दें, आ गया। अब एक इरेगुलर टाइप को लेते हैं, ये 5 है, ये 5 बराबर था, अब थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं, फिर देखते हैं उनको कैसे लगाया जाए, तो मैं थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, वो भी क्लियर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अब करो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, क्या निकालना है, सबको पता है ना, कुल वर्गों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या, ये चीज आपको निकालनी है। आ गया ना सभी के, चलो गिन लेते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में इरेगुलर टाइप में है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखना है, 1 2 3 ऐसे लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, अगर हम वर्ग गिन रहे हैं तो आपको पता है इसका इस क्लास में क्या करना होता है, गुणा, तो बस गुणा करो, 7 त्रिका 21 प्लस 6 दूने 12 प्लस 5 एकम 5, बस हो गया। हाँ बस हो गया, वो नहीं जाना है, यहां तक जाना है, इसके पूरे कॉलम खत्म हो गया, अब नहीं जाना है वहां। ठीक है, अब इनको जोड़ो, तो
दो 5 2 7 7 जोड़ो कितना आएगा 38 आएगा। तो ये आपका 38 हो जाएगा। अभी समझे, फिर से बता दूं मैं, आप याद रखना कि जैसे इसका देखना, इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर से गुणा होगा, यहाँ लिखा जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, यहाँ लिखा जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, यहाँ लिखा जाएगा। अब इसके पास कोई और एलिमेंट नहीं है, बॉक्स नहीं है। अब इस कॉलम में अगर कोई और बॉक्स होता तो गुणा करता, कोई बॉक्स नहीं तो गुणा यहाँ से करना बंद। बस आपको यही तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। गुणा करना बंद, फिर जो आए उसको जोड़ देना, वही आपका वर्गों की संख्या हो जाता है। अगर मुझे आयतों की संख्या करनी है तो मुझे इधर वाले पूरे बॉक्सों को जोड़ना पड़ेगा। अब 7 तक जोड़ रहे हो तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 8 बटे, जोड़ने का मतलब समझते ही हो, जोड़ो चाहे तो ऐसा तरीके से कर लो, 2 4 को 8 7 के 28, यहाँ 28 आएगा। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आएगा 2 3 है ना, 3 गुणे 4 बटे 2, 2 त्याही कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो त्याही 6, यहाँ जोड़ 6 आएगा। अब जो जोड़ आता है दोनों तरफ का, इनका क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 28 गुणे 6 कर देंगे, कितना आंसर आएगा 168। ठीक है, केवल आयत के लिए हमें इसमें इसको घटा देना, कितना आ जाएगा 130। ये आपका उत्तर। क्या तरीका सबको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो रेगुलर और इरेगुलर मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। इसमें खानों की संख्या दोनों तरफ बराबर हो भी बता दिया, जिसमें बराबर ना हो वो भी बता दिया। किसी कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट टाइप उठा लिया जाए।